नमस्कार दोस्तों, 67th बीपीएससी और थर्ड बीएसएससीजीएल प्री के समान अध्ययन के क्रैश कोर्स सीरीज में आपका स्वागत है। आज के क्रैश कोर्स सीरीज में हम लोग देखेंगे मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट 4। दोस्तों, हर एक सीरीज में जो है क्रैश कोर्स का समान अध्ययन का सीरीज 8 आज है। हर एक सीरीज में 50-50 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं आपको। आज के भी वीडियो में मॉडर्न हिस्ट्री से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं। 50 क्वेश्चन के इस वीडियो को शुरू तक सॉल्व कीजिए और कमेंट करके अपना स्कोर जरूर बताइए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, मुस्लिम लीग के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना ने अपना 14 सूत्रीय प्रस्ताव रखा था? सी आंसर होगा 1929। 28 मार्च 1929 को दिल्ली में मुस्लिम लीग के अधिवेशन हुआ, जिसमें जिन्ना ने नेहरू रिपोर्ट के विरोध स्वरूप 14 सूत्रीय प्रस्ताव रखा था। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावित किया कि स्वराज को सभी प्रकार के विदेशी नियंत्रण से मुक्त संपूर्ण स्वतंत्रता के रूप में परिभाषित किया जाए? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मौलाना हजरत मोहानी ने। 1921 में अहमदाबाद अधिवेशन में मौलाना हजरत मोहानी ने प्रस्तावित किया कि स्वराज को सभी प्रकार के विदेशी नियंत्रण से मुक्त संपूर्ण स्वतंत्रता के रूप में परिभाषित किया जाए। निम्नलिखित में से कौन सा 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पारित संकल्प में शामिल नहीं था? भारत की विदेश नीति की घोषणा सही है। पूर्ण स्वराज के लक्ष्य की घोषणा यह भी शामिल था। सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने की तैयारी यह भी सही था। अस्पृश्यता उन्मूलन ये शामिल नहीं था, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अस्पृश्यता उन्मूलन। निम्नलिखित प्रांतों में से किस प्रांत के सत्याग्रहियों की संख्या महात्मा गांधी के दांडी कूच में सर्वाधिक थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, गुजरात। गुजरात से सर्वाधिक 31 लोग थे। दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र था, जिसके 13 लोग थे। और बिहार के इसमें एकमात्र व्यक्ति थे गिरवरधारी चौधरी, गांधी जी के दांडी मार्च में सत्याग्रहियों के रूप में। शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूं, यह कथन किससे संबद्ध है? गांधी की दांडी मार्च से, बी आंसर होगा। भूदान आंदोलन का सर्वप्रथम प्रारंभ किस राज्य में हुआ था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश में। 18 अप्रैल 1951 को तत्कालीन आंध्र प्रदेश के तेलंगाना क्षेत्र के पोचमपल्ली गांव से प्रारंभ हुआ था, विनोबा भावे द्वारा। कानपुर षड्यंत्र मुकदमा किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था? सी आंसर होगा साम्यवादी आंदोलन। अखिल भारतीय राजनीति में गांधी जी का पहला साहसिक कदम क्या था? रॉलेट सत्याग्रह, बी आंसर होगा। इससे पूर्व जो है क्षेत्रीय स्तर पर कुछ आंदोलन का नेतृत्व कर चुके थे, चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद में। अखिल भारतीय राजनीति में जो है प्रवेश गांधी जी का रॉलेट सत्याग्रह से हुआ। कौन सी महत्वपूर्ण घटना जलियांवाला बाग नरसंहार के तुरंत पूर्व घटी थी? बी आंसर होगा रॉलेट एक्ट का बनना। इसी के विरोध में सभा हुआ था जलियांवाला बाग में। जलियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए लोग क्यों जमा हुए थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, किचलू और सत्यपाल को बंदी बनाने के विरोध में प्रदर्शन करने के लिए। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर के बाहर स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अहमदाबाद। गांधी जी ने अहमदाबाद के निकट साबरमती के किनारे एक आश्रम बनाया था। इसे क्या कहा जाता था? सत्याग्रह आश्रम, सी आंसर होगा। गांधी जी ने सेवा धर्म कहां अपनाया था? मुंबई, शांति निकेतन, दक्षिण अफ्रीका, पुणे।
सी आंसर होगा दक्षिण अफ्रीका में। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। डी आंसर होगा। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। निम्नलिखित में से किसने सत्याग्रह शब्द को गढ़ा? महात्मा गांधी ने। बी आंसर होगा। निम्नलिखित में से मोहनदास करमचंद गांधी किसके लिए सर्वाधिक जाने जाते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, भारतीय स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए निष्क्रिय विरोध करने के लिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 72। नेक्स्ट है, वर्ष 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, सुभाष चंद्र बोस ने। यह कांग्रेस का 51वां अधिवेशन था जो कि 19 से 21 फरवरी 1938 को गुजरात के हरिपुरा में आयोजित किया गया था। इसी अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अबुल कलाम आजाद। अबुल कलाम आजाद जो कि सबसे कम उम्र में कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले थे, इन्होंने लगातार 6 वर्ष तक अध्यक्ष का पद संभाला था 1940 से 46 ईस्वी तक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से काकोरी कांड से जुड़ा कौन क्रांतिकारी मुकदमे से बच निकला था? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, चंद्रशेखर आजाद। काकोरी कांड जो है ये अगस्त 1925 में हुआ था और इसमें 29 लोग गिरफ्तार किए गए थे। सरकारी खजाने को लूटने का प्रयास किया गया था ट्रेन में, और इसमें जो है चंद्रशेखर आजाद बिल्कुल बच निकले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके विरुद्ध विरोध प्रकाशन के अभिप्राय के रूप में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइट की पदवी त्याग दी थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को घटित हुआ था, जिसके विरोध में 30 मई 1919 को टैगोर ने अपनी नाइट की उपाधि यानी कि सर की उपाधि त्याग दी थी। नेक्स्ट है, जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ था उस समय भारत का वायसराय कौन था? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। रॉलेट एक्ट जो है 1919 में पारित हुआ था और चेम्सफोर्ड का जो है यहाँ शासनकाल वायसराय के रूप में 1916 से 1921 था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, सर पी लॉरेंस। पैंथिक लॉरेंस कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे। इसके अलावा 2 अन्य सदस्य थे, स्टेफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का चयन किन प्रांतों से किया? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, गोरखा, सिख तथा पंजाबी उत्तर प्रांत से। इसका कारण यह था कि उसके बाद 1857 का विद्रोह में जो है सैनिकों की भागीदारी मुख्य थी, तो इसके बाद सैनिकों का चयन उन क्षेत्रों से किया गया जिस क्षेत्र के सैनिक जो है 1857 में ब्रिटिश सरकार के प्रति लॉयल थे। इसके साथ ही भारतीय सेना में यूरोपीय सेनाओं की मात्रा अनुपात बढ़ा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामोसी विद्रोह सही रूप से किस भौगोलिक इलाके में हुआ था? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, पश्चिमी घाट में। पश्चिमी घाट में रहने वाली रामोसी जाति के लोगों ने 1822 ईस्वी में अपने नेता सरदार चित्तर सिंह के नेतृत्व में विद्रोह किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक सेवाओं की परीक्षाएं इंग्लैंड तथा भारत में एक साथ कराने की संस्तुति निम्न में से किसके द्वारा दी गई थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट द्वारा। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट जो कि 1918 में प्रस्तुत किया गया, इसमें प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी बढ़ाने का रिपोर्ट दिया गया था, अनुशंसा की गई थी। साथ ही कहा गया था कि इसमें जो है प्रशासन में 1/3 भारतीयों के लिए आरक्षित किया जाए, और इसी के
फॉलो करने के लिए ही सरकार ने भारत तथा इंग्लैंड दोनों में सिविल सेवा की परीक्षा शुरू की 1922 ईस्वी से, जबकि एचिसन आयोग जिसने अपनी रिपोर्ट 1887 ईस्वी में दी थी, उसने ब्रिटिश यानी कि इंग्लैंड तथा भारत दोनों जगह परीक्षा कराने का विरोध किया था, सिविल सेवा परीक्षा। नेक्स्ट है गांधी इरविन समझौता हुआ मुख्य रूप से किसके लिए? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी सहज करने के लिए। गांधी इरविन समझौता का उद्देश्य यही था, क्योंकि पहले गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था, इसी कारण गांधी इरविन समझौता बुलाया गया। इरविन ने समझौता के लिए कांग्रेस को बुलाया तो कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी गए। इसका परिणाम था कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त किया गया, बंद कर दिया गया, लेकिन इसका कारण नहीं था। कारण था गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1920 के नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, सी.आर. दास। नेक्स्ट है, गिल्टी मैन ऑफ द इंडियाज पार्टीशन पुस्तक किसने लिखी है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, राम मनोहर लोहिया ने। नेक्स्ट है, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट पुस्तक के लेखक कौन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने भारत में सर्वप्रथम परोक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 1892 में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन स्वदेशी आंदोलन के आलोचक एवं पूर्व तथा पाश्चात्य के मध्य एक बेहतर संबंध के समर्थक थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, रविंद्रनाथ टैगोर। बंगाल विभाजन के विरोध में टैगोर के कहने पर ही भारतीयों ने एक दूसरे की कलाई पर राखी बांधकर एकता का प्रदर्शन किया था। ए नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। कांग्रेस स्थापना के समय तैयार किया गया घोषणा पत्र सुरेंद्रनाथ बनर्जी के निर्देशन में ही बना था। लाल कुर्ती दल के नेता कौन थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अब्दुल गफ्फार खान। इन्हें सीमांत गांधी भी कहा जाता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय इन्होंने उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में खुदाई खिदमतगार नामक संगठन की स्थापना की थी। भारत में भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, विनोबा भावे ने। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के संस्थापक कौन थे? इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के संस्थापक भीमराव अंबेडकर थे। बी आंसर होगा। 1936 में स्थापना की थी इन्होंने। वार एंड पीस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, लियो टॉल्स्टॉय के द्वारा। 1668 ईस्वी में गांधी जी इनसे बहुत प्रभावित थे। साउथ अफ्रीका में गांधी जी ने लियो टॉल्स्टॉय फर्म की स्थापना की थी। पदवियां और अवैतनिक पदों को छोड़ना किस आंदोलन का सिद्धांत था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, असहयोग आंदोलन का। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ। इस आंदोलन के दौरान ही गांधी जी ने अंग्रेजी सरकार द्वारा प्रदान किया गया केसर ए हिंद की उपाधि को लौटा दिया था। सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, खान अब्दुल गफ्फार खान को। ऐसे जियो जैसे कि यह आपका आखिरी दिन हो और ऐसे सीखो जैसे कि आप हमेशा जीवित रहेंगे। यह सब किसके द्वारा कहे गए हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, महात्मा गांधी। किस समकालीन चित्रकार ने महात्मा गांधी पर चित्रों की एक श्रृंखला बनाई थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, अतुल डोलिया। धरती सभी के लालच के लिए नहीं बल्कि सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त साधन उपलब्ध कराती है। यह कथन किसका है?
इसका आंसर होगा ऑप्शन बी महात्मा गांधी। निम्नलिखित में से किस संस्था की स्थापना महात्मा गांधी ने नहीं की थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी विश्व भारती। विश्व भारती की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा की गई थी। बाकी जो है साबरमती आश्रम, सेवाग्राम आश्रम, फिनिक्स आश्रम, इनकी स्थापना गांधी जी द्वारा की गई थी। गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका में थे तो उनके द्वारा निम्नलिखित में से क्या प्रकाशित किया गया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी इंडियन ओपिनियन। महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किसका समर्थन नहीं किया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी बी भारी उद्योग। गांधी जी भारी उद्योग के पक्षधर नहीं थे और उनका मुख्यतः मानना था कि उद्योगों का विकास परिस्थिति के अनुकूल होनी चाहिए। अमेरिका के लिए वह भारी उद्योग के पक्षधर थे, लेकिन भारत में जहाँ की बेरोजगारी बहुत है, जनसंख्या बहुत है, वैसे में गांधी जी कुटीर उद्योग के पक्षधर थे। सरोजिनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया का खिताब किसने दिया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी महात्मा गांधी। इनमें से किस गवर्नर जनरल ने भारत में सिविल सर्विस की स्वीकृति दिलाई जो कि 1861 के बाद से भारतीय सिविल सर्विस के नाम से जानी गई? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस को भारत में नागरिक सेवा का जनक माना जाता है। इंडियन एजुकेशन कमीशन 1882 का अध्यक्ष कौन था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी डब्ल्यू हंटर। लॉर्ड वेलेस्ली के सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला निजाम कौन था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी निजाम अली। वेलेस्ली के साथ सर्वप्रथम सहायक संधि 1798 ईस्वी में हैदराबाद के निजाम ने की थी। सर चार्ल्स वुड ने 1854 की शैक्षिक स्थिरता ड्राफ्ट की, तब वह क्या थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के अध्यक्ष।